मजदूर को कटौती नहीं करने देंगे, उस मजदूर को हम किसान के खेतों में खेती के लिए और बेहतर खेती के लिए उस मजदूर को वहां जोड़ेंगे और किसान को मुफ्त में मजदूरी भी हो जाएगी, मजदूर भी मिल जाएगा और मजदूर जो काम करते हैं जो उनका पैसा भी डायरेक्ट हो जाएगा, किसी के निकालने की आवश्यकता नहीं रहेगा। जब भी पैसा निकालेगा तो वह अपना बैंक से वो अपने स्वयं निकालेगा और किसी के देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। यह जन स्वराज का एजेंडा है कि किसान को मुफ्त में मजदूर और मजदूरों को पैसा उनके खाते में जाएगा। आज देख सकते हैं, जैसे बोले कि शिक्षा, आज शिक्षा वर्तमान सरकार में आप देख लीजिए, आज जितना भी गरीब गुरबा हैं, चाहे किसी भी समाज से हो, चाहे जादव समाज से हो, चाहे कुर्मी समाज से हो, चाहे बनिया समाज से हो, चाहे बड़ी समाज से हो, चाहे जादव समाज से हो, चाहे भूमिहार समाज से हो, चाहे ब्राह्मण समाज से हो, चाहे लाला समाज से हो, चाहे काश समाज से हो, चाहे पसवान समाज से हो, चाहे लोहार समाज से हो, चाहे भंगी समाज से हो, चाहे धांगी समाज से हो, चाहे किसी भी समाज का अगर बेटा और बेटी अगर पढ़ता था तो सरकार के पहले का व्यवस्था था कि उसको साल में एक बार छात्रवृत्ति के पैसा मिलता था, तो वह पैसा से अगला क्लास अपना नामांकन कराता था, किताब खरीदता था, नामा पास करके मैट्रिक में जाता था, मैट्रिक पास करके इंटर में जाता था, इंटर पास करके बीए में जाता था, बीए पास करके आपको एलएलबी करता था, आपका मेडिकल का पढ़ाई करता था, इंजीनियरिंग का पास करता था। यह व्यवस्था था कि इंजीनियरिंग छात्र को भी छात्रवृत्ति दिया जाता था। उस समय, जिस समय हम अध्यक्ष थे यहाँ का जिला परिषद के, जब हम अध्यक्ष थे उस समय तक भी पैसा जो इंजीनियरिंग करने वाला अनुदान के रूप में 60,000 70,000 छात्रवृत्ति मिलता था, उससे अपना अगला क्लास का पढ़ाई अच्छा से कर लेता था, बेहतर तरीका से कर लेता था। आज जो सरकार, आप पता कर लीजिए कि छात्रवृत्ति बंद कर दिया कि नहीं कर दिया। सब छात्रवृत्ति बंद कर दिया, अब केवल खिचड़ी के नाम पर लोग को बुलाता है। आप कॉलेज देख लीजिए, इतना 15 साल रहा लालू जी का सत्ता, 15 साल रहा नीतीश जी का सत्ता, अरवल में दोनों के सरकार का विधायक रहा, चाहे वर्तमान सरकार में नीतीश जी का सरकार हो या भाजपा का सरकार हो या लालू जी का सरकार हो, चाहे आपका दोनों से कुछ न कुछ विधायक यहाँ रहे। 15 साल दूनी 15 दूनी 30 बरस बीता, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारा अरवल जिला के मुख्यालय में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं बना। आप मुख्यालय की बात कर लीजिए, अगर 2 कॉलेज हमारा जिला में रहा तो एक है लारी और दूसरा है कलेर, एक है 45 किलोमीटर की दूरी पर, एक है 35 किलोमीटर की दूरी पर। उसमें भी नामांकन का सरकार का क्या व्यवस्था है कि साइंस में 120, आर्ट में 120, तो 120 दूनी 240 और 240 480। लेकिन साल में हमारा जिला का लड़का लड़की कितना पास करता है, कितना पास करता होगा, तो कम से कम 5 से 6 हजार पास करता है जिला से। नामांकन कितनी व्यवस्था है सरकार की ओर से, 480। उसमें भी अरवल के लोगों को 45 किलोमीटर दूर और 35 किलोमीटर दूर पर व्यवस्था है। लेकिन 30 साल में एक भी जिला मुख्यालय में डिग्री कॉलेज नहीं मिला। अगर 2 कॉलेज है भी बीत रही तो उसको सरकारी दर्जा नहीं दिया गया और हमको जो है से नामांकन से वंचित किया जाता है, शिक्षा से हम वंचित होते हैं। 1 साल 2 साल बैठते हैं, किसी प्रकार जिसका पैरवी रहता है उसका नामांकन होता है, जिसका पैरवी नहीं रहता है उसका नामांकन नहीं होता है। आप ये भी देख सकते हैं कि ट्रामा सेंटर का व्यवस्था नहीं हुआ, सड़क पर दुर्घटना होती है, ब्लड के अभाव में लोग मर जाते हैं और पटना चले जाते हैं, पटना भेजने जाते जाते मर जाता है। तो आज इतना साल बीता लेकिन यहाँ ट्रामा सेंटर नहीं हुआ। आज जो है दारू के नाम पर, दारू न भी लिए हुए है उसको भी बहाना करके अंधेरा के रात में पकड़कर पैसा उगाही करने के माध्यम से उसको पकड़ता है और नहीं देने पर पैसा उसको कहता है कि बेचने के लिए ले जा रहा था, उसको लोगों को भी बेच दे रहा है। और पीने के नाम पर गरीब गुरबा को करीब लाखों लाख में जेल में बंद कर दिया गया है और लाखों लाख केस चलाया जा रहा है, जो आर्थिक, मानसिक, शारीरिक यह प्रताड़ित कर रहा है। अब कहिए कि भाई कि पीने वाले खाने में सर दारू मतलब दारू आप कहिए
कि 2 प्रकार का ये सरकार मशीन रखा है। 2 प्रकार का मशीन रखा हुआ है। जो ना पैसा देता है उसको फुकवाता है, जिसमें दारू डालने रहता है, और जिसमें पैसा देने वाला होता है उसको दूसरा मशीन से लगाता है। ये मैं प्रैक्टिकली रूप से देखा हूँ, और उसमें छोड़ा भी है लोग। आप कहते हैं कि दारू बंद हो गया, तो आप देख सकते हैं कि यदि डोभी बॉर्डर पर देख सकते हैं, यूपी के कर्मनाशा बॉर्डर पर देख सकते हैं, आप नेपाल की बॉर्डर पर यदि बिहार पुलिस लगा हुआ है, सरकार का सरकारी तंत्र लगा हुआ है, तो आखिर कैसा ड्यूटी है सरकार के पुलिस का कि बॉर्डर पार करके अरवल में दारू धरा रहा ट्रक के ट्रक। इसलिए सरकार सभी मुद्दा पर फेल है।